नमस्कार दोस्तों, जीएस कॉन्सेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस अधिनियम के तहत अर्थात इस एक्ट के तहत कौन कौन से प्रमुख प्रावधान किए गए थे। 1833 का चार्टर एक्ट जो है भारत में शासन की केंद्रीकृत के दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल था। इसके अतिरिक्त विधि निर्माण के केंद्रीकरण के दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण था। तो इस तरह से हम देखेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत कौन कौन से मुख्य प्रावधान किए गए थे। के अंतर्गत पहला प्रावधान यह किया गया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अर्थात भारत में कंपनी को जो चीन के साथ व्यापार करने एवं चाय का व्यापार करने का जो अधिकार था उसको भी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और इस तरह से कंपनी को राजनीतिक एवं प्रशासनिक दायित्व सौंप दिया गया। इसके तहत भारत में कंपनी का कार्य अब केवल शासन करना रह गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा क्या प्रावधान किया गया था। दूसरा प्रावधान यह किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। अर्थात पहले जो बम्बई प्रेसिडेंसी एवं मद्रास प्रेसिडेंसी की परिषदों को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त थी, उस विधि निर्माण की शक्ति को दोनों प्रेसिडेंसी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और यह जो बंगाल का गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अर्थात बंगाल का जो गवर्नर जनरल था पहले, अब वह भारत का गवर्नर जनरल कराने लगा और इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति थे। तो यह हम लोग याद रखेंगे। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब हम आगे देखेंगे कि तीसरा प्रावधान क्या था। तीसरा प्रावधान यह था कि गवर्नर जनरल की परिषद को विधिक सलाह या परामर्श देने के लिए एक चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई। यह चौथा सदस्य विधि सदस्य होता था। विधि सदस्य होता था। विधि सदस्य। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इससे पहले गवर्नर जनरल की परिषद में कुल 3 सदस्य थे, लेकिन इस एक्ट के तहत एक विधि सदस्य यानी अब चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया और इस विधि सदस्य को जो है गवर्नर जनरल की परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था। अर्थात यह गवर्नर जनरल की परिषद में जो भी बैठक होती थी उसमें भाग ले सकता था, किंतु उस परिषद में इसको जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। अगला प्रावधान हम देखेंगे इसमें। अगला प्रावधान यह था कि इसके तहत भारतीय कानूनों को संचित एवं संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और इसी प्रावधान के तहत 1834 ईस्वी में एक विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया। इस विधि आयोग का जो अध्यक्ष था वह लॉर्ड मैकाले थे। इस विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वह लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। तो यह विधि आयोग जो था 4 सदस्यीय था और यह परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत में प्रथम बार विधि आयोग का गठन कब किया था। तो हम लोग जान गए कि प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया था और यह किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। तो यह प्रावधान इसके तहत किया गया। अगला प्रावधान हम देखते हैं कि वो कौन सा प्रावधान किया गया। अगला जो प्रावधान था, भारत में दास प्रथा का प्रचलन था उसको कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। अब वह मतलब लीगल तौर पे सही नहीं माना गया। इसी के तहत 1843 में इसका दास प्रथा का अंततः उन्मूलन कर दिया गया। 1843 में यह पूछा जाता है कि दास प्रथा का कब अंत किया गया, तो हम जानेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1843 में दास प्रथा का
उन्मूलन कर दिया गया। अगला जो पॉइंट है, अर्थात इसमें जो प्रावधान था वह प्रावधान यह था कि इस एक्ट के अर्थात 1833 के अधिनियम 1833 के अधिनियम की धारा 87 के तहत भारत में कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश एवं रंग के आधार पर भेदभाव की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अर्थात इससे पहले धर्म के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर या मूल वंश के आधार पर हो या रंग के आधार पर हो, जो भी भेदभाव किया जाता था उस व्यवस्था को इस अधिनियम की धारा 87 के तहत समाप्त कर दिया गया। अब अगला प्रावधान हम देखेंगे कि इस अधिनियम का अगला प्रावधान क्या था। तो अगला प्रावधान था कि भारत के गवर्नर जनरल के परिषद को जो है राजस्व संबंधी संपूर्ण अधिकार दे दिया गया, और संपूर्ण अधिकार देते हुए इसे यह भी अधिकार दिया गया कि यह पूरे देश के लिए अर्थात कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र थे उसके लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार दिया गया। तो इस तरह से जो है 1833 के चार्टर अधिनियम के जो प्रमुख प्रावधान थे उसके बारे में हम लोगों ने जाना, और 3-4 पॉइंट जो है क्वेश्चन के संदर्भ में उसको भी जाना। क्वेश्चन के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण थे एक बार मैं फिर उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला था कि भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने। प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। यह किस अधिनियम के तहत बने, तो 1833 के एक्ट के तहत बने, और यह जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा पॉइंट जो पूछा जाता है कि भारत में गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो यह 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सलाह देने के लिए एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी। उसके बाद पूछा जाता है कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया, तो इसी एक्ट के तहत 1843 में दास प्रथा का अंत कर दिया गया, अर्थात उसका उन्मूलन कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने 1833 के अधिनियम के बारे में जाना और इसके प्रमुख प्रावधान के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम आगे के अधिनियम के बारे में जानेंगे और उसके प्रावधान के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।